हर हर महादेव। माता कौशल्या राम जी से कहती हैं रोइए। कौन कह रही है? अरे जम के बोलो जरा। कौशल्या रो। तो राम जी कहते हैं मां तुम मुझे रुला रही है। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। जब भगवान को मां रुला रही है तो तुम किस खेत की मूली हो? सत्य है कि गलत है? भगवान को मां रुला रही है तो आज भी नियम है। कौशल्या जी ने राम को रुलाया था तो जन्म लिए बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रो। कभी कमाने के लिए, कभी धन के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी जमीन के लिए, कहीं ना कहीं रोना पड़ेगा। रो। दोनों रोए। मनुष्य भी रोया और भगवान भी रोया। बस अंतर इतना था, भगवान रोया तो ओम ओम करके रोया। तो कौशल्या जी को समझा कि राम जी रो रहे हैं। और जगत के बच्चे रोते हैं, हम तुम रोते हैं तो काए काए करके रोते हैं। मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है। काए काए करे, पैदा होते से ही काए काए चालू हो जाए। बच्चा जब रोता है उसके स्वर सुनो, काए काए काए, जमीन काए, मकान। ओम नमः शिवाय। पर शिव कथा कहती है एक बात याद रखो, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो और किसी का दिल दुखे तो मत करो। हाँ, अगर आपके द्वारा किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आए तो फिर तो शंकर की पूजा पूरी होगी, समझ लो। वो स्वीकार होगा, वो अंगीकार होगा। हमारा प्रयास रहता है। पूरी जिंदगी रोते रोते निकल जाती है, पूरा जीवन मनुष्य का रोते रोते निकल रहा है। आजकल लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। वो योग गुरु रामदेव बाबा भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में आपसे कहते हैं हंसो, और गार्डन में तुम लोगों ने देखा होगा। अरे बोले तो योग कराते कराते कैसे हंसते हैं, ठाका लगा। अब इतनी तेज तेज, क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया के लोगों की चेहरे की स्माइल समाप्त हो गई है। और सारी औषधियों से भी बड़ी औषधि रोग को मिटाने के लिए अगर कुछ है तो वो चेहरे की स्माइल है। व्यक्ति कमा कमा कर भेरू हो गया रे। कमा कमा कर सुबह से निकलता, रात को ऐसा आता आता, दुकान पे भी चिड़ चिड़, घर में भी चिड़ चिड़, क्लेश क्रोध, चेहरे पर प्रसन्नता चली जाती। पत्नी भी पति का मूड ऐसा देख लेती तो वो भी क्या बोले, बेचारी अपना व्हाट्सएप लेके बैठ जाती। कहीं प्रसन्न समाप्त। आपको कथा में कहा था पहले दिन, दूसरे दिन क्या कहा था? करवा चौथ पर भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती। याद है? पति की उम्र किस चीज से बढ़ेगी? तुम्हारे मीठे और प्रेम से, स्माइल से, बोलने से। वो कह रहे मीठा, प्रेम बस, स्नेह बस, खूब श्रेष्ठता में बोलिए, उम्र बढ़ती चली जाए। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। गांव के नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आइए, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने कहा महाराज जी महल तो बहुत अच्छा बनाया, पर दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना, आना ही जाना तो। इतने में नगर के सेठ बोले तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा ने कहा बताओ, हमारा तो मकान और हमारे मकान का मोहरा, और आज ये क्या कह रही अर्थी कैसे निकलेगी? राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो जेल में, डालो अंदर।
थोड़ी देर बाद वो सेठ जी की पत्नी आ गई, सेठानी आई तो सेठानी आकर पूछी, महाराज मेरा पति आया था सेठ। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, राजा की अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब जैसे ही बोले तो सेठ जी के तो राजा के तो गुस्सा आ गया। राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको, बंद करो, इसको बोलने के लक्षण नहीं है, बंद करो। थोड़ी देर बाद इनका बेटा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे बाप को भी बोलने के लक्षण नहीं, तेरी माता को भी बोलने के लक्षण नहीं, तेरे पिताजी बोले इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या बोले काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला, ना महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही चला देंगे। राजा तो बेचारा चक्कर खा के नीचे गिर गया। तो यहाँ शास्त्र कहता है जिसको बोलने का मीठा का भान नहीं होता, जिसको भगवान ने मिठास दी ही नहीं है, वो अपने कुल में कभी मीठा बोल नहीं सकता। पर अगर किसी को परोसना है, किसी को देना है, कुछ प्रदान करना है, मिठासता में परिपूर्णता उसको दीजिए, चेहरे की स्माइल। हर हर महादेव। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दें, मत दो, नहीं है तो कुछ मत दो। पर एक बात याद रखना, भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, चेहरे पे स्माइल तो दी है, प्रसन्नता तो दी है, कम से कम मुस्कुराहट तो दे दीजिए। भेरू जैसे मत बैठे रहो। भगवान क्यों बैठा, कई कई माताओं की भी आदत रहती, कथा में आके ऐसी बैठी रही बेचारी गुमशुदा तलाश के। भगवान भी सोचे काहे को आ गई, तेरे घर ही रह जाती, क्यों आई, ऐसा मुंह लेकर यहाँ आई है, ऐसा मुंह लेकर मेहमानी करने जाए किसी के अच्छा लगे, कोई इसके यहाँ भी जाओ थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए, प्रसन्न भाव। हमारे वो आनंद जी गोयल की माता जी कहती है, महाराज हमारा बहुत हंसता रहता है, हम माता जी से क्या, हम मुस्कुराते रहे तुम भी मुस्कुराते रहो, जीवन की सबसे बड़ी औषधि यही है, आनंद से सुख का अनुभव करिए। चप्पल पहनकर जैसे ही निकलोगे फिर मुंह उदास हो जाएगा, भाई घर में गए फिर प्रपंच में फंस जाओगे। मुस्कुराने के लिए 7 दिन मिले हैं, केवल 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे, भजन कब करोगे, पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। हर हर महादेव। घर पे भी प्रसन्न है, प्रसन्नता घर पर भी होना चाहिए। लोग भूल गए मुस्कुराना, मुस्कुराना भूल गए, चेहरे की हंसी लोगों की। महाराज शंकर की कथा कह रही है, अंधकासुर ने जाकर मां जगतजननी जगदम्बा के स्वरूप को देखना चाहा, ऐसी कितनी सुंदर है देवी पार्वती, इतनी सुंदर है क्या, मेरे को देखना है। जो गए मां जगतजननी को देखा, देखते ही आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मां इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर। बहुत शंकर और पार्वती में दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन था, जम के बोलो, जम के शंकर भगवान सबसे ज्यादा सुंदर थे। शिव एक बार गणेश जी ने कह दिया था वो तो भगवान से, पिताजी मेरी माँ इतनी सुंदर लगती है और तुम ये भस्मी रमा के रहते हो, जटा जूड़ बांध के रहते हो, कम से कम किसी के यहाँ जाओ तो अच्छे से जाना चाहिए, अच्छे कपड़े वपड़े पहना करो, अच्छे से रहा करो। भोलेनाथ जी बोले ठीक है तू बोल रहा है तो पहन लेता हूँ। शंकर भगवान गए, गंगा में जाकर जो डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए। जैसे बाहर आए गणेश जी तो आंखें खोलकर दर्शन करते रहे। गणेश जी ने 5 मुंह ले लिए, 5 मुंह करके 1000 मुंह ले लिए। गणेश जी भगवान शंकर को देखते रहे। आखिरी में गणेश जी महाराज ने स्तुति करी भगवान शंकर से, प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन। भगवान बोले क्या, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ।
तुम जैसे थे वैसे की वैसे। भगवान ने पूछा क्यों? गणेश जी बोले मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर तुमको देख नहीं सकता। भगवान वही बस वही जटा वही त्रिपुंड वही त्रिकाल। कितना कितना आश्चर्य है। एक व्यक्ति मुर्दे को जलाकर आता है तो घर पे आकर नहाता है, और मेरे शंकर के शिवलिंग पर मुर्दे की भस्म चढ़ती है। वही भस्म उज्जैन और काशी में पैकेट में पैक होकर 5-5 हजार की बिकती है, और लोग उसको तिजोरी में रखते हैं। कारण उसके तन पर मुर्दे की भस्म चढ़कर भी करोड़ों की हो जाती है, करोड़ों की। विचार करिए, वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर, तन पर जो चढ़ा है वो खजाना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। उसके तन पर भी जो रमा है वो भी करोड़ों का है, कोई सहज नहीं, अनमोल। जितनी भी चीजें उसके पास में सब अनमोल है, कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी। आज नाग पंचमी कोई सांप बेचने आया होगा तो तुमने खरीदा? अरे बोलो तो, खरीदेगा? अनमोल। कोई डमरू बेचने आ जाए तो कोई नहीं खरीदे, अनमोल। त्रिशूल, मृगछाला, भस्मी, जटाजूट, माला मुंड, वो जो कुछ पहन रहा है, जो धारण कर रहा है, वो सुख बस। आज भगवान अंधकासुर मां जगत जननी को देखकर प्रसन्न हो गए। आवाज लगाकर कहा, अरियो पार्वती, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अब मां से इतना कह देना बहुत बड़ी बात। शंकर जी समझ गए इसका अंत आ गया, क्योंकि आज माता को गलत दृष्टि से देख। तो भी जगत जननी कहती है तो मेरा पुत्र, ये तो मेरा पुत्र। शंकर भगवान सोचे पार्वती को क्रोध आएगा, पर मां गलती को भी क्षमा कर रही है। इसलिए आरती में कहा जाता है, पूत कपूत सुने हैं पर ना। माता सुनी, आरती में भी कहते हैं। इसी कारण कहते हैं कि मां इतना सुनने पर भी क्रोध में लाल नहीं हुई। मां तो भी करुणा की मूर्ति, तो भी। फिर क्रोध मां को जब आया, जब अंधकासुर ने मां जगत जननी का हाथ पकड़ा। हर हर महादेव। स्पर्श, और मां क्रोध में लाल हुई। शंकर भगवान प्रकट हुए, शिव शक्ति का मिलन हुआ। उसी समय अंधकासुर का अंत हुआ। अंधकासुर मरा। हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भतीजा मर गया। भाई और भतीजे दोनों मर गए, तो हिरण्यकशिपु तप करने गया, और तप करते हुए ब्रह्मदेव से वर मांगा, न नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से, ना ही 12 महीने में मरूं। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। घर गया, धर्मपत्नी नहीं थी,
पत्नी कहां गई? कि इंद्र के यहाँ। इंद्र के यहाँ गए तो मालूम पड़ा नारद जी के यहाँ। नारद जी के यहाँ हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी जो गर्भ से थी उसको इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ अवस्था में उसको भगवत भजन में लगा दिया। तो गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया, आते से भगवान के नाम का हिलाद करा, उसी का नाम प्रहलाद। और प्रहलाद गर्भ के ज्ञान को प्राप्त किया। हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है गर्भवती नारी को, सास कहती है, घर में बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती माता को भगवान का भजन करना चाहिए, शिव कथा सुनना चाहिए, राम कथा सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्भ में जो बालक होगा उसको अगर भगवत भजन में डुबाया जाएगा तो वो बालक संस्कारित उत्पन्न होगा, भगवत भजन वाला उत्पन्न होगा। पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, और जैसे डॉक्टरों ने कहा बेड रेस्ट, तो आजकल की बहुएं अगर डॉक्टर लिख के दे दे बेड रेस्ट, फिर तो 1 मिनट नहीं हिले, बस सामने टीवी, वहीं पे चाय, वहीं पे भोजन। अब वो नाटक देख देख के अंदर जो था उसने भी खूब नाटक